हरियाणा के पंचकुला से एक बड़ा ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल शनिवार को मानसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर 3 के जंगलों से गायों के कंकाल और अधकटे शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस दौरान मौके से हजारों की संख्या में गौ माता की हड्डियां तस्करी होते हुए पकड़ी गई, जिसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय पार्षद नरेंद्र लुबाना और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने भारी रोष प्रकट किया। मामला ऐसा जी, ये MDC सेक्टर में पड़ता है मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में, और यहाँ पर जिंदी गऊओं को लाकर मारकर उनका मांस बेचा जाता है मनसा देवी के एरिया में, जहाँ दारू और शराब के ठेके तक बना है। जिस एरिया में वहाँ जिंदी गऊओं को लाकर उनका मांस बेचा जा रहा है। कितनी गौएं होंगी आपके साथ? कम से कम 1000 गौएं हैं यहाँ पर। आपको हमने पहले दिखाया भी, कम से कम 1000 गऊओं से ज्यादा है, जो कि कुछ गऊओं ने तो अभी प्राण त्यागे हैं, उनमें से कुछ गौएं ऐसी हैं। तो आपको ये लग रहा है भी कि धंधा नया शुरू हुआ है, ये पुराना चलता आ रहा है? ये तो काफी पुराना चल रहा है। ये तो 5-6 महीने से मेरे हिसाब से चल रहा होगा, जिस हिसाब से गौ माता के कंकाल पड़े हैं। तो आज तक किसी को पता नहीं लगा इस चीज के बारे में? इतनी अंदर आके जंगल के अंदर किसको पता लगेगा? 7 क्विंटल 65 kg की तो पर्ची अब भी मिली है। ये पर्ची हमारे पास, जो गौ मास की पर्ची है सारे बंदे, और पूरा लेखा जोखा है इनका बकायदा। इनके खाते जहाँ इनके जाते हैं, डिलीवर होते हैं, सबके कॉन्टैक्ट नंबर है पूरे। गाड़ी खड़ी है इनकी पीछे, इस गाड़ी में सारा सामान तोलने का, रखने का, हर चीज तक ये हथियार तक लेके या लैस होके आते थे। और जब हमने यहाँ अंदर इंटर करा तो यहाँ से वो भाग गए, पता नहीं यहीं आसपास छुप रहे हैं। कितने लोग होंगे यहाँ पर? यहाँ 10 से 12 लोग होंगे मेरे हिसाब से। जानकारी के मुताबिक सकेतड़ी निवासी कृष्ण की गाय नहीं मिल रही थी, जिसे ढूंढते हुए वो सेक्टर 3 के जंगलों में आ गया, जहां उसने देखा कि वहां 4-5 व्यक्ति गायों की खाल उतार रहे थे। जब उसने इस बात का विरोध किया तो आरोपी हथियार लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। इतने में कृष्ण भी अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ और बाहर आते ही उसने स्थानीय पार्षद नरेंद्र लुबाना को फोन कर पूरी जानकारी दी और शोर मचाकर लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। ये देख आरोपी गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। कि ये जो एरिया है ये सेक्टर 3 MDC का एरिया आता है। मैं हुड्डा के अधिकारियों से, जिनके अंडर ये सेक्टर आता है, उनसे कई बार निवेदन कर चुका हूं। आप देख सकते हैं जितना एरिया है जंगल बन रखा है, और ये जहां पर ये काम हो रहा था, ये घटिया काम मैं कहूंगा जिनके द्वारा भी किया जा रहा था। मैं हुड्डा के अधिकारियों को कई बार बोल चुका हूं कि इतना जंगलात एरिया है और इतनी अंदर आके है, यहाँ पर गौ माता को काट कर उनका मांस बेचा जा रहा था, मांस उतारा जा रहा था। और मैं कहूंगा यदि यहाँ पर किसी इंसान का भी, इतना बड़ा जंगल है, इतना घना जंगल बन चुका है कि अगर किसी इंसान की भी यहाँ पे मृतदेह मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मेरा आपसे निवेदन और हुड्डा के सभी अधिकारियों से पुनः निवेदन है, लिख के मैं 2 बार दे चुका हूं, पर मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन रहेगा कि इस सेक्टर की सफाई करवा दीजिए। यहाँ पर तो जो हमारा एक भाई कृष्ण, ये किसी अपनी गाय को ढूंढने यहाँ पर इतनी अंदर तक आ गया, इसलिए इसको ये पता चला कि यहाँ पर ऐसे ऐसे गौ माता को लाकर उनका, कहा तो ये जाता था कि मृत लाई जाती थी, पर इसने देखा कि एक गौ माता को जिंदा यहाँ पर लेकर आया गया और यहाँ पर मार के उनका मांस उतारा जाता था। अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। सुबह जैसे ही ये मामला कृष्ण जी को पता चला, ये यहाँ पर आए। इनको 2 लोगों ने पूछा भी आप यहाँ क्या करने आए हो? इन्होंने बताया उनके हाथ में तेजधार हथियार थे। इसने तुरंत मुझे फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे मुकदमा है, ऐसा ऐसा मामला है। मैंने तुरंत यहाँ पर अपने जितने पुलिस अधिकारी हैं, चौकी इंचार्ज हैं हमारे, उनको फोन करके इतला दी और अपनी सारी टीम को लेकर हम यहाँ पर पहुंचे। हमारे साथ में अपने सोनू कौशिक जी और बजरंग दल से हमारे साथी गर्वेश राणा जी और जितने हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर आके हमने देखा कि किस तरह से दुर्दशा करके गोमांस उतारा जाता था और उसकी तस्करी की जाती थी। वहीं जब पुलिस और कार्यकर्ताओं द्वारा घटनास्थल की छानबीन की गई तो वहां सैकड़ों कटी हुई गाय और उनकी निकली हुई खाल बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। यहाँ पे कुछ गाँव काटने का या फिर गाँव के सब मिले हैं, तो जिस बारे में सूचना पाके तुरंत मौके पे पुलिस टीम पहुंची है और वहाँ पे हाजिर लोगों ने एक दरखास्त पेश कर दी है। मौके की फुटेज वगैरह खंगाली जा रही है और वहाँ की वीडियोग्राफी भी कर ली है, जिस संबंध में मुकदमा नंबर भी थाने में अभी दर्ज होके पता चल जाएगा और प्रीमा फेसी इंक्वायरी अभी जारी है।
और बंदों को राउंड अप करने के लिए टीम्स भेजी गई। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? अभी पता चला है, तो अभी बेसिक प्रीमा फेसी इंक्वायरी जारी है और हमारी टीमें रवाना हो चुकी है। जो भी हमें बेसिक क्लूज मिले हैं उनको देखते हुए वी आर फॉलोइंग। कितने की शव है मवेशियों के? अभी ये अंदाज़ा लगाना तो कठिन है, पर हाँ है 20-25 के करीब। अभी जो शव मिले हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है? अभी उनका रिचुअल्स जो भी है हिंदू संस्कृति के, उसे उनको उसके तहत उनका अंतिम संस्कार पूर्ण किया जा रहा है। एक गाड़ी भी पकड़ी गई है यहाँ पर? हाँ, उस गाड़ी से संबंधित और भी जो भी हमें दस्तावेज मिले हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनसे मिलने वाले क्लूज को देखते हुए हम आगे इन्वेस्टिगेशन अमल में ला रहे हैं और हमारी तफ्तीशी अभी इसमें जारी है और हमारी टीम्स इसमें कंटिन्यूसली एफर्ट डाल रही है। पुलिस को सूचना कैसे मिली थी? मेरे पास सूचना ERV के माध्यम से मिली और यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों ने दी। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए बजरंग दल नेता गर्वेश राणा ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और सरकार और प्रशासन के मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कही। लेकिन आज जो स्थिति पंचकुला के अंदर है, जो हमारे आज देखने में आई है, सभी ने देख सकते हैं कि ये दूसरा नुह में बात है। आप हम सभी का एक दुख है इस चीज के लिए कि एक तो यहाँ बीजेपी का प्रदेश कार्यालय और वो प्रदेश कार्यालय जहाँ हिंदुत्व के नाम से वोट मांगी जाती है, इतना क्राइम मतलब क्रिमिनल्स के अंदर इन आपराधिक जो असामाजिक तत्व हैं, इनका इतना मनोबल कैसे बढ़ा कि इन्हीं की दीवार के पीछे यहाँ गौ हत्या का काम चल गया। कितनी गायें थी? गायें तो ऐसे अभी भी वहाँ 50 से 60 गौओं के अवशेष आप देख सकते हो और पुराना काम है, खाल भी चिपक चुके हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ 50 से 60 गौओं के अवशेष आपको वर्तमान में मिल जाएंगे। अब हमारी एक मांग ये है कि कोई इसमें मांग उठाए न उठाए, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी हिंदू संगठनों से एक अपील करूंगा कि भाई इस मुद्दे को गर्म करेंगे। शाम तक का टाइम हमने, माननीय DSP साहब भी मौके पे पहुंचे थे और थाना प्रभारी MDC भी, हमने एक ही बात कही है कि हमारे पास प्रूफ भी है। जो गाड़ी वहां मौके पे मौजूद थी, उस गाड़ी के अंदर सारे प्रूफ्स हैं और रिकॉर्ड है डायरी के अंदर कि किसको वो माल देते हैं, किससे पैसा लेना है। तो ये सारी चेन पकड़ी जाएगी। इस मामले को हम बिल्कुल भी ठंडा नहीं पड़ने देंगे। शाम तक का टाइम पुलिस को हमने दिया है कि शाम तक आप इस पर सख्त कार्रवाई करें और सभी को हत्यारों को पकड़ के सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। अगर नहीं हुआ कल शाम तक, आज शाम का बोल रहे, लेकिन हम प्रशासन के साथ कोऑपरेट करेंगे। त्योहार का टाइम है और भी काम है। कल तक अगर इस पर हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम परसों या तो DSP साहब का या फिर उनके कार्यालय का घेराव करेंगे या थाना प्रभारी का या सिंह द्वार को 2000 कार्यकर्ताओं से सील करूंगा। कोई बोले ना बोले, राष्ट्रीय बजरंग दल इसको बड़ी ताकत के साथ उठाएगा क्योंकि हम हिंदुत्व के समर्थक हैं। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं और पार्टी इस चीज को ध्यान में रख ले। ये हिंदुत्व से जो खिलवाड़ है ये तुम्हारे लिए महंगा पड़ जाएगा। इसको दिमाग में बिठा लो। सारे संगठन बिकाऊ नहीं होते। राष्ट्रीय बजरंग दल निष्पक्ष रूप से काम करता है। वहीं बजरंग दल के नेता गर्वेश राणा ने प्रशासन को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 से 3 दिन के अंदर इन सभी तस्करों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम DSP कार्यालय का घेराव करेंगे। इसके अलावा 2000 कार्यकर्ताओं के साथ सिंह द्वार को भी सील कर देंगे। पंचकुला से उमंग शोरान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।